संजी, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं पहले से ही सीड खिलाड़ी ढूंढ रहा हूँ। इस जंगल में किसी ने बहुत तेज भागने वाला इंसान देखा है। सुना है उस समय लगभग उनकी तेज भागती गाड़ी को पकड़ लिया था। जब मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगा, 1 महीने बाद दक्षिण प्रांत की प्रतियोगिता में हमारी सागर नगर टीम जरूर मेडल जीतेगी। दालिन, तुम अब भी सपने देख रहे हो? अगर सच में ऐसा कोई शानदार इंसान होता तो वह राष्ट्रीय दल में पहले ही चुन लिया जाता, तो फिर तुम्हारी बारी कहाँ आती? मैंने अभी अभी एक नई स्टार टीम खरीदी है। उनके कोच, जो कई बार लगातार दक्षिण प्रांत एथलेटिक्स प्रतियोगिता के चैंपियन रहे हैं। तुम जल्दी लौट आओ, अपने बेकार खिलाड़ियों को लेकर चले जाओ। संजी, मैं तो एक आदिम कबीले में आ गया हूं। महादेश में ऐसी जगह भी है। यह सुअर शायद 1 टन का होगा, और इतनी बड़ी जंगली भैंस, जंगली हिरण, चीता। बाहरी आदमी, तुम जाग गए? सच में कोई चीते का शिकार कर सकता है क्या? महादेश में बंदूकें प्रतिबंधित नहीं है, और तुम बंदूक से शिकार करने की हिम्मत कैसे करते हो? बंदूक? कौन सी बंदूक? हम शिकार के लिए बंदूक नहीं इस्तेमाल करते। तुम लोग बंदूक नहीं इस्तेमाल करते, फिर इतना सारा शिकार कैसे कर लेते हो? हम मारते नहीं, हम दौड़कर पकड़ते हैं। पीछा करते हुए दौड़ते रहते हैं तो वे थक कर मर जाते हैं। क्या? दौड़ा कर थका देना? तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह तो चीता है, पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर। वह एक बार में 3 घंटे दौड़ सकता है। तुम उसे दौड़ाकर थका दोगे? क्या मैंने एक्सीडेंट में सिर मारा है जिससे मुझे भ्रम हो रहा है? यह मुमकिन नहीं है। एक इंसान चीते से तेज कैसे दौड़ सकता है? चल, बाहर वाले तुझे कुछ नया दिखाते हैं। मुझे सांस भी नहीं फूली और वह गिर पड़ा। यह चीता तो कमजोर है, दुबला पतला लगता है। बस 1 दिन रात दौड़ा और मर गया। 1 दिन रात? तुझे थकान नहीं हुई? चीते का पीछा करने में थकान कैसी? वहां 3 और हैं। मैं जाकर उन्हें भी दौड़ाकर मार देता हूं। अरे यार, यह 1 दिन रात दौड़ने के बाद भी दौड़ सकता है? इतनी ताकत, इतनी रफ्तार। क्या यह आप में सबसे तेज दौड़ने वाला है? नहीं नहीं नहीं, यह आम है। ये सब इससे ज्यादा अच्छे हैं। अरे, अगर इन आदिवासियों को ले जाकर दौड़ प्रतियोगिता कराऊं तो फिर? मुखिया, मैं एक एथलेटिक्स कोच हूं। क्या आप लोग मेरे साथ चलकर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहेंगे? आपकी काबिलियत से पक्का विश्व चैंपियन बनोगे। विश्व चैंपियन? नहीं नहीं नहीं, खाने के काम तो आता नहीं। लेकिन अगर आप सच में मेरे साथ शहर चलें तो आपको यह जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, यह बेकार जिंदगी। तू तो ज्यादा बेकार है। अपनी कमजोर और भूखी सूरत देख, शायद खुद का पेट भी नहीं भर पाता। और हमें अच्छी जिंदगी दिखाएगा? नहीं, बाहर की दुनिया अलग है। सच में मेरा विश्वास करो। मैं अब्बा, बोबो, बाहर वाले, तुमने अभी कहा कि तुम एक आदमी को ले जाना चाहते हो। जल्दी जल्दी बोबो को बुलाओ। मुखिया, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। देखो ये कैसा है। अरे बाप रे, बस अभी वाला हिस्सा रफ्तार शायद 120 किलोमीटर रही होगी। बाहरी, आप तो हमारे यहाँ से एक आदमी को ले जाना चाहते थे। वह हमारे यहाँ है, देर सबेर भूखा मर जाएगा। वह तो आम चीते से भी तेज नहीं दौड़ सकता, और उसकी सहन शक्ति भी सबसे कम है। वह बस 3 दिन और 3 रात ही दौड़ सकता है। इसी वजह से उसे तो एक पत्नी भी नहीं मिली। 3 दिन और 3 रात?
मुखिया, मुझे लगता है वह बोबो को ले जाने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है। आपने तो बहुत सारे उम्दा रत्न छिपा रखे हैं। बाहरी थोड़ा सा तोहफा है, मेहरबानी करके बोबो को बाहर ले जाइए। बाहर जाकर उसे कुछ खाने को दिला दीजिए, अगर मुमकिन हो तो उसके लिए एक। बाहर? मुखिया, मैं तो आपकी गोद में पला बड़ा हूँ। जब मैं 3 साल का था, मैंने तो आपके लिए चाची की बाग की खाल वाली स्कर्ट भी चुराई थी। बच्चा है, नादान है, बकवास कर रहा है। बोबो, तुम यहाँ बिल्कुल शिकार नहीं कर पाओगे। तुम देर सवेर भूखे मर जाओगे। तुम उसके साथ बाहर जाओ, दूसरों से तेज दौड़ पाओगे तो खाना छीन सकोगे और बीवी भी पा सकोगे। क्या है? बीवी? बोबो मिलने से इस बार हमारी टीम बच जाएगी। तुम्हें क्या हुआ? यह तो बहुत धीमा है, असहज हो रहा है। 60 की रफ्तार भी धीमी है। यहां से समुद्र नगर पूरे 100 किलोमीटर है। क्या तुम सच में दौड़कर जाओगे? तुम धीमे हो। किवदंती सच निकली। यह आदिवासी सच में गाड़ी से तेज है। ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी लिमिट कहां है। जल्दी देखो, वह क्या है? ये क्या हुआ? कोच ने ये सुनजी की नई लाई हुई टीम है। वे तो हमसे मुकाबला करना ही चाहते थे। पता नहीं था उन्होंने यूं ही एक मुख्य खिलाड़ी भेजा, उसने हम चारों को हरा दिया। उसकी ताकत कमाल की है। कोच ने माफ कीजिए, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। ये मुकाबला नहीं था, ये तो साफ तौर पर हमें धमकाने आए हैं। धमकी? नए कोच का हमसे कोई बैर नहीं है तो फिर क्यों? क्या बात है? कोच, पुराने साथी बहुत दिनों बाद मिले। काओजिंग कैसा है? पैर में अभी भी दर्द होता है? तू तो बस मेरे परिवार का पाला हुआ कुत्ता है। मैं जो खिताब नहीं जीत सका तो उसे लेने की हिम्मत कर गया। मैं चाहता हूं कि तू हमेशा के लिए दौड़ के मैदान से गायब हो जाए। तू मुझे भूला तो नहीं, लंगड़ा कहीं का। काओजिंग, मैं किसी को भूल जाऊं पर तुझे कभी नहीं भूल सकता। लगता है 10 साल पहले तुझे टीम से निकाला गया था, तू अभी उतना ही नाकारा है। देख ले, तेरे खिलाड़ी सब तुझ जैसे हैं, सब कचरा हैं। चल ऐसा करते हैं, अगर तेरे पास कोई खिलाड़ी नहीं है तू खुद मैदान में उतर और 2 चक्कर लगा। मैं ये बात भूल गया, अब तू लंगड़ा है, तू दौड़ नहीं सकता। किसने कहा मेरे पास कोई नहीं है? बोबो, जा उन्हें अपनी ताकत दिखा। जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी आओ। ये क्या चीज है? जुबान संभालो। ये मैंने एक आदिवासी कबीले से खोज निकाला है, एथलेटिक्स का जीनियस। तुम सब मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जंगली जो नहीं जानते उन्हें लगेगा किसी चिड़ियाघर से भागा हुआ बंदर है और एथलेटिक्स का जीनियस। कोच काओ, ये तो देखते ही बिल्कुल नासमझ जानवर है। ये तो हमारे लायक है ही नहीं। क्या मुर्गी मारने के लिए तो? अरे तुम जो हमेशा सबसे धीमा दौड़ता है, हाँ तुम आओ कोचनी के बंदर के साथ, अच्छे से खेलो। प्रदीप हमेशा आखिरी में रहता है। आज तुम्हारी बारी है दिखाने की। तुझ जैसा नाकारा ही इसे जीनियस समझेगा। अभी तुझे पता चल जाएगा हमारे बीच का फासला कितना बड़ा है। कोचनी, एक आदिवासी क्या सच में एथलेटिक्स में दौड़ सकता है? उसने जूते भी नहीं पहने हैं। तुमने तो याद दिला दिया, जल्दी इसकी किट बदलो। ठीक है, ये इसमें आराम नहीं है।
पहनना नहीं चाहता। बात सुनो, पहन लो, ये प्रोफेशनल रनिंग शूज हैं। बोबो सुनो, तुम उसे उस खरगोश की तरह समझो जिसके पीछे तुम हमेशा दौड़ते हो। तुम्हारी ताकत से उसे हराना बिल्कुल आसान होगा। खरगोश? हाँ, ठीक है। कोचनी, क्या ये सच में दौड़ पाएगा? ये देखने में कुछ भी नहीं जानता लगता है। बोबो उसके पास जाओ। पास। ओह, मुकाबला 400 मीटर का है। अपनी जगह लो। तैयार। निडालिन, तो यही है तुम्हारा एथलेटिक्स जीनियस? क्या बात है। शुरू में ही 10 मीटर पीछे रह गया। इतनी ही स्पीड है, मेरी दादी से भी धीमा है। बोब दौड़, जल्दी दौड़। पैरों में ये खोल क्यों पहनाया? बहुत तकलीफ हो रही है। नी कोच, आपने तो कहा था ये एथलेटिक्स जीनियस है, लेकिन ये दौड़ना ही नहीं जानता लगता है। हाँ, मुझे ही दौड़ लगाने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बोबो की ताकत नहीं है। आखिर हुआ क्या है? हमारे रिजर्व से आधा चक्कर पीछे रह गया। सच में बड़ा टैलेंट है। निडालिन, तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारी टांगों की तरह निकम्मा हो गया है। ऐसे कछुए को तुम सर पर चढ़ा रखे हो। इन नाकारों के साथ मुकाबला करना बिल्कुल टाइम बर्बाद है जी। चलो चलो। बोबो, तुझे आखिर हुआ क्या है? तू तो बहुत तेज दौड़ता था ना। मैंने बड़ी मेहनत से तुझे यहां लाया और तू ऐसा दौड़ा। तुझे बीवी चाहिए? मैं बीवी चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। क्या तूने गाड़ी के पीछे भागा 100 किलोमीटर से ज्यादा? ताकत खत्म हो गई या आज पहली बार शहर आया है? तुझे आदत नहीं है। मुझे नहीं पता। कोचनी, आप भी हिम्मत मत हारिए। काओ झेंग के खिलाड़ी भले ही मजबूत हैं, लेकिन वह सब खिलाड़ियों की क्षमता खत्म करके हासिल की गई अस्थायी ताकत है, जबकि आपकी प्रशिक्षण पद्धति खिलाड़ियों का करियर लंबा कर सकती है। हमें विश्वास है आप जरूर हमें अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। हाँ, हम सब आपका साथ देते हैं। कोचनी, यह एक गिलास खत्म कर लीजिए। मैं और संजय अब चलते हैं। आज दोपहर में कोच काऊ ने मुझे और विजय को बुलाया था। कल से हम शामिल हो रहे हैं कोच काऊ की टीम में। तुम्हारा क्या मतलब है? संजय, शुरू में किसी भी टीम ने तुम्हें नहीं लिया था। कोचनी ने ही तुम्हें आश्रय दिया था। अब तुम कोचनी को धोखा देना चाहते हो और उनके दुश्मन के पास जाना चाहते हो। तुम में जरा भी जमीर नहीं है। निंग जी, आप तो महादेश की राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम के कप्तान हैं। खिलाड़ियों का चयन करना जैसा काम आपको खुद क्यों करना पड़ता है? अगर मुझे प्रतिभा खोने का डर ना होता तो मुझे खुद चयन के लिए आना ना पड़ता। बस अफसोस है कि यह समुद्र नगर सच में बहुत बोरिंग है। यहाँ कोई भी एथलेटिक्स प्रतिभा वाला नहीं है। आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। आम लोगों को तो ये बोरिंग ही लगेगा। कोचनी, आप हमें दोष मत दीजिए। अच्छा पक्षी अच्छा पेड़ चुनता है। हमें भी बस परिणाम चाहिए। आपके साथ हमारा समय बर्बाद होता है। बस और मत बोलो। चलो ये गिलास खत्म करते हैं। जाने से पहले आपको एक सलाह दे दूं। यह आदिम इंसान एथलेटिक्स बिल्कुल नहीं समझता। वह तुम्हें नहीं बचा सकता। अभी से हार मान लो। तुम लोग हर किसी का अपना रास्ता होता है। चलो छोड़ो। चोर को पकड़ो। रुक जाओ। मेरी सीख।
अरे यार, वह बहुत तेज है। क्या मैंने ज्यादा पी ली? मैंने क्या देख लिया? तुमने ज्यादा नहीं पी, मैंने भी अभी अभी देखा। वो सच में इतना तेज है। देखो, मैंने तो कहा था, मैंने झूठ नहीं बोला, है ना? वो सच में एथलेटिक्स का जीनियस है। अरे ये इंसान है या भूत? तेज चला, वो पीछे आ रहा है। वो क्या चला रहा है? वो चला रहा है, वो अपनी टांगों से दौड़ रहा है। अरे बाप रे, जल्दी करो। मेरे सामने रफ्तार बढ़ा रहा है, क्या फायदा? तुम कौन हो? मेरा कबाब। मैं अभी 80 की रफ्तार से दौड़ रहा हूँ, वो मेरी बराबरी कर रहा है। तुम भी एथलीट हो? इसकी सांस फूल रही है, दौड़ने का अंदाज अजीब है, संतुलन भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नौसिखिया है, फिर भी रफ्तार मेरे बराबर है। जूते तक नहीं पहने हैं। दिलचस्प है। अच्छे से देखो, सिर पीछे मत झुकाओ, अपना वजन और घुटने एक सीध में रखो, बाजू आराम से हिलाओ। जल्दी सीख लिया। इतना हुनर है, जब मैं समुद्र नगर में था मुझे ऐसा कोई क्यों नहीं दिखा। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों, मैं लीली हूँ, कोई आम आदमी नहीं। मैं दक्षिण क्षेत्र के सबसे बड़े अमीर का बेटा हूँ। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैंने खुद आंखों से देखा था, वो आदमी गाड़ी से भी तेज भागा, वो तो एक झटके में निकल गया। बकवास। कौन सा आदमी गाड़ी से तेज दौड़ सकता है? बोल्ट भी नहीं दौड़ सकता। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा वीडियो जरूर नकली है, तुम्हें तो बस शोहरत चाहिए। नहीं, मैं, अरे यार, वो दो लोग मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ रहे हैं। इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है? प्यारे दोस्तों, जल्दी देखो, मैंने कहा था ना, मैं झूठा नहीं हूँ। तुमने मेरा कबाब क्यों छीना? लानत है, मैं सच में बदकिस्मत हूँ कि मुझे मिल गया। मोटरसाइकिल से भी तेज दौड़ने वाला आदमी, और वो भी दो हैं। इतनी देर दौड़ने के बाद उसकी सांस भी नहीं फूली। तुमने देखा? देख लिया। वे किस टीम के हैं? वर्दी से लग रहा है सागर नगर टीम के हैं, कल उनका ट्रायल है, क्यों ना? अब तो मजा आएगा। समुद्र नगर दिलचस्प हो गया है। वह मेरा आइडल नहीं है, निंग च्वानयुन। वह हमारी टीम में कैसे आ गया? मैंने सुना है वह राष्ट्रीय दल के लिए खिलाड़ी ढूंढ रहा है। जरूर हमारा नाम उस तक पहुंच गया है, इसलिए वह हमें देखने आया है। अगर उसने हमें चुना तो हम सीधे आसमान पर पहुंच जाएंगे। निंग फीरेन, आपके आने का सोचा भी नहीं था। हमारी छोटी सी सागर नगर टीम सच में हमारी इज्जत बढ़ा दी। सुनजी, सोचा नहीं था कि आप जैसी शहर की टीम इतनी छुपी हुई प्रतिभा भरी है, कोई गुप्त हथियार छिपाए हुए हो, यानी प्रांतीय प्रतियोगिता में एक झटके में सबको चौंका दोगे। हाँ, मेरे पास गुप्त हथियार का राज आपसे छिपा नहीं रह सका। कोच काओ, जल्दी से निंग फीरेन को अपनी टीम से मिलवा। हाँ, अच्छा। आओ, तुम सब यहाँ आओ। निंग फीरेन, मेरी टीम। सब लोग मौजूद हैं? हाँ, सब आ गए हैं। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल पूरी है। तुम सबको दिखाना होगा अपनी 200% ताकत। निंग फीरेन के सामने अच्छा प्रदर्शन करना। अच्छा, अगर तुम में से एक भी निंग फीरेन की नजर में आ गया, राष्ट्रीय दल में चुन लिया गया, तो हम सब मिलकर खानदान का नाम रोशन करेंगे। बो भाई, आप कल कमाल थे। आप इतनी तेज कैसे दौड़ते हैं? हमें भी सिखाइए ना। हाँ बिल्कुल। रुक। दालिन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपने नए सदस्य के साथ टीम टेस्ट के लिए आया हूँ। टीम टेस्ट? तू तो मैंने निकाल दिया था। तू अब क्या फालतू में आ रहा है?
तुझे पता है आज क्या मौका है? अगर तूने हिम्मत की निंग फीरेन के सामने मेरी सागर नगर टीम की बदनामी की, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। क्या है? निदालिन कल की शर्म काफी नहीं मिली? आज फिर इन निकम्मों को लेकर आया है हमें तमाशा दिखाने के लिए। सुन जी, कल बोबो को थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन आप भरोसा रखिए आज वह बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी निकल जा वरना गार्ड बुला दूंगा। सुन जी, मैं सुना तूने भाग जाने को कहा, निकल जा। निदालिन जल्दी चलो, जब तक सिक्योरिटी आ जाए तो बुरा दिखेगा। सर, वे भी सागर नगर टीम से हैं। वे नहीं हैं। क्या उन्होंने नहीं पहनी सागर नगर टीम की वर्दी? हाँ, लेकिन उन्हें अभी अभी हमारे संसर ने निकाल दिया है। आपने उसे निकाल दिया? हाँ, ये सब बेकार नालायक हैं, खासकर यह जंगली। यह भी एक बंदर है जिसे कुछ समझ नहीं आता। कल हमारे सबसे धीमे रिजर्व खिलाड़ी ने उसे पूरा एक चक्कर पीछे छोड़ दिया। आपके रिजर्व खिलाड़ी ने उसे पीछे छोड़ दिया पूरा एक चक्कर? बिल्कुल, यह जंगली तो कछुए से भी बदतर है। कोई भी इंसान इससे तेज दौड़ सकता है। कल बोबो से गलती हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल उसका असली स्तर नहीं था। सर, निंग फीरेन, क्या आप मुझे और बोबो को एक मौका दे सकते हैं? अगर आज के टेस्ट में वह फेल हो गया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। सर, जब उन्होंने इतना कह दिया है तो उन्हें एक मौका देना ही चाहिए। जब निंग फीरेन की यही इच्छा है तो आप लोग जाकर जल्दी तैयारी करो। मेरी बात सुनो, थोड़ी देर में तुम लोग निंग फीरेन के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। उस बंदर को खत्म कर दो। चिंता मत करो कोच, अगर मैं उस जानवर को 2 चक्कर पीछे नहीं छोड़ा तो मैं सिर के बल खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। बोबो, ये जूते मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। यह हमारा आखिरी मौका है। इस बार तुम्हें अच्छी तरह दौड़ना ही होगा। उन सबको अपनी असली काबिलियत दिखा दो। नहीं 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 बोबो, तुम डरो मत, बस कल रात की तरह दौड़ो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें बोबो भाई, ये प्रोफेशनल रनिंग जूते तुम्हें और तेज दौड़ाएंगे। चलो शुरू करो। चलो आओ, चलो, तुम पर भरोसा है। संसर की मेहरबानी है कि आपको यह मौका मिला है। मेरी जगह होती तो तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। 10 साल पहले मैं तुम पर हावी था। 10 साल बाद तुम फिर भी नहीं उभर पाओगे। क्या सच में? अगर बोबो जीत गया तो उससे होगा। अगर वह जीत गया तो मैं तुम्हारे जूते छाटूंगा, लेकिन अगर वह हार गया तो तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे, रेंगते हुए बाहर निकलोगे। मैं इंतजार करूंगा। टेस्ट 3 किलोमीटर का है, कुल 4 चक्कर हैं। अपनी जगह लीजिए, तैयार। टेस्ट रेस 3 किलोमीटर की है, कुल 4 चक्कर हैं। अपनी जगह लो, तैयार। कैप्टन शू ने बहुत तेज शुरुआत की है। निंग भाई, पहले नंबर पर कैप्टन शू जियालियांग है। उसने 18 साल की उम्र में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। जूनियर चैंपियनशिप में वह उपविजेता रह चुका है। दूसरे नंबर पर मनोज है। उसने 3 बार दक्षिण प्रांत टीम चैंपियनशिप जीती है। ये दोनों काओ झेंग के टॉप खिलाड़ी हैं। बोबो भाई, उन्हें पीछे छोड़ दो। बस एक कछुआ है, और जोर लगाओ। और भागकर कहां जाएगा? बोबो, जोर लगाओ। बोबो भाई ने रफ्तार पकड़ ली है। यह तो धमाका है, सच में कमाल है। अगर बोबो भाई यह रफ्तार बनाए रखे तो हमारे जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। वाकई में घटिया खिलाड़ी हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। ये तो 3 किलोमीटर की लंबी रेस है। यह बंदर तो शुरू में ही अपनी सारी ताकत खत्म कर चुका है। बाद में उसे तो रेंगना पड़ेगा। ताकत खत्म हो गई।
तुम लोगों को कुछ पता नहीं उसका खतरनाक पहलू क्या है। जानवर तो जानवर है, वह सिर्फ जोर जबरदस्ती भागता है, उसे एनर्जी मैनेज करना भी नहीं आता। अभी रफ्तार बढ़ाओ, उसे पीछे छोड़ दो। कचरा तो कचरा है, भाड़ में जाओ। निंग भाई, ये उसकी रफ्तार नहीं है। ये क्या हो रहा है? बोबो भाई कल ऐसा नहीं था। हाँ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर यहाँ क्या दिक्कत है? 2 मिनट 19 सेकंड में पहला चक्कर पूरा कर लिया। कोच काओ, कैप्टन शू तो सच में आपके पसंदीदा शिष्य हैं। अभी तो पहला चक्कर है, उन्हें इतना पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ये बंदर को पूरा एक चक्कर पीछे छोड़ देगा। वे रफ्तार बढ़ाकर बोबो को पीछे छोड़ना चाहते हैं। यह उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। गड़बड़ हो गई। बोबो भाई को रेस का अनुभव नहीं है। अगर वह इस दबाव को नहीं संभाल पाया तो उसकी रफ्तार बिगड़ जाएगी। निंग भाई, वह इतना धीमा क्यों है? नी डालिन, तुमने मुझे निंग फीरन के सामने बेइज्जत कर दिया। रेस खत्म होने के बाद खुद समझ ले, निकल जा। निंग भाई, अभी तो पहला चक्कर है, इतना पीछे छूट गया। कल रात वाकई एक इत्तेफाक था। वह मेरी रफ्तार से बराबरी कर सकता है, यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कोचनी, बोबो कल तो वह साफ तौर पर इस रफ्तार से नहीं दौड़ रहा था। हाँ, आखिर यहाँ क्या समस्या आ गई? आखिर माजरा क्या है? जूते। ये जूते हैं बोबो, ये जूते हैं। जल्दी से जूते उतारो। निदालिन, तुम फिर क्या शरारत कर रहे हो? जूते पहनकर भी इतनी धीरे दौड़ते हो, जूते उतारोगे तो और धीरे दौड़ोगे। और फिर वो बंदर अब तो 1.5 लैप पीछे है। जूते उतारने का क्या फायदा? सब उतारने पर भी फायदा नहीं। जल्दी उतारो। ये उतार सकते हो? बिल्कुल उतार सकते हो। यार, पहले क्यों नहीं बताया? कोच, आइए देखिए, कैप्टन शू की टीम तीसरे लैप में लाइन पार करने वाली है। हाँ, इस रफ्तार से उनके 3 मुख्य खिलाड़ी तीनों राष्ट्रीय दल में चुने जाने के योग्य हैं। संजी, इस बार निंग फेरेन के सामने हमने खूब नाम कमाया है। निंग फेरेन हमारी सागर नगर टीम, हमने आपको निराश नहीं किया ना? वह आ रहा है। मुझे चीते की गंध आ रही है। तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्या? बोबो, तेज भागो, जल्दी भागो। निंग भाई, जल्दी देखो। वाकई वह सच में उड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे ये क्या स्पीड है? ये इंसान है क्या? क्या ये इंसान है? यही उसकी असली ताकत है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ये
बहुत बढ़िया भाई। तुम लोग भी बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। मैं मानता हूं ये जंगली आदमी थोड़ी देर की ताकत वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन तुम लोग मत भूलो वह जो जियालियांग से 2 लैप पीछे है, भले ही उसे देवता का सहारा हो, वह जीत नहीं सकता। आज तुझे रेंग कर बाहर निकलना होगा। कोच, क्या बोबो आगे निकल सकता है? बोबो, और जोर लगा। कोच सही कह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ आखिरी लैप बचा है। वो जंगली बंदर हमसे एक पूरा लैप पीछे है, वह कभी नहीं पकड़ पाएगा। जितनी देर में तुम बात कर रहे हो मेरे बॉस ने तो आधे से ज्यादा मोड़ पार कर चुका है। 1 लैप बनाम 2 लैप बढ़त हमारी है। हम पूरी रफ्तार से चलते रहें, खिताब हमारा ही रहेगा। निंगजी बोबो अभी एक पूरा लैप पीछे है। अब स्पीड बढ़ाओ, शायद अब बहुत देर हो गई है। देखते रहो। देखो, बोबो प्रदीप से आगे निकलने वाला है। स्पीड बढ़ाओ, इस जानवर को आगे नहीं बढ़ने देना। चलो। बेकार। यस शाबाश भाई, चलते रहो, रुकना मत। हम बस 2 सबसे धीमों को पीछे छोड़ा है। जो जियालियांग के पास बस आधा लैप बचा है, भले ही उसके पैर टूट जाएं, वह नहीं पहुंच पाएगा। उसने तीसरी लैप सिर्फ 1 मिनट में पूरी की। नहीं, घबराओ मत। उसकी ये तेज रफ्तार ज्यादा देर नहीं चलेगी और जू जियालियांग उससे काफी आगे है। आखिरी लैप वह थक जाएगा और गिर पड़ेगा। अरे क्या वह हमारे करीब आ गया? बोगो पकड़ने वाला है। भागो! अरे यार, अब बस फिनिश लाइन बाकी है। अब सब कुछ लगा दूंगा। उस बंदर को हरगिज नहीं हमसे आगे भागने देना है। जो लोग नहीं जानते लगेगा कि उस जंगली बंदर ने जीत लिया। तुम लोग ठीक से देखो, उसे अभी आधे से ज्यादा लैप बाकी है और जियालियांग के पास बस आखिरी 200 मीटर बचे हैं। फिर भी नहीं हो सका। जिस रफ्तार से बोगो भाग रहा है तो हो सकता है कि वह उन्हें पकड़ ले। क्या वाकई वह आगे निकल जाएगा? क्या वह सच में वही है जिसे कोच नी जीनियस कहते हैं? नामुमकिन है। हमें कोच काओ के फैसले पर भरोसा करना चाहिए। इतनी बड़ी दूरी, अगर यह जंगली बंदर पकड़ लेता है, मैं उसके पैर चाटूंगा। कैप्टन जू, वह जानवर और पास आ रहा है। हम उस जानवर से एक पूरा लैप आगे हैं। अगर वह फिर भी हमें पकड़ लेता है तो फिर हमारी इज्जत कहाँ? इस बार मैं अकेला भागूंगा। मैं अकेले स्पीड बढ़ाता हूँ। मुझे निंग फेरेन के सामने हरगिज शर्मिंदा नहीं होना। अब जियालियांग आखिरी स्प्रिंट करने वाला है। कोच नी, बोगो जल्दी करो और तेज करो। संजी, जियालियांग इस बार सच में पूरी ताकत लगा रहा है। पूरी दौड़ का समय शायद सभी टॉप एथलीटों से कहीं बेहतर होगा। उम्मीद है निंग फेरेन इस बार खुश होंगे। अच्छा है। बोबो जोर लगा। बोगो जल्दी करो, उनसे आगे निकल जा। मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? ये चाल क्यों चल रहे हो? ट्रैक पर ये तो बेसिक रणनीति है। अब देखता हूं यह जंगली बंदर कैसे पकड़ता है। कैप्टन जू के पास 100 मीटर से भी कम बचा है। उस प्यारे के पास अब भी आधा लैप बाकी है। कोच ने, क्या आप सच में सठिया गए हैं कि आप एक आदिम इंसान पर भरोसा करते हैं जो एथलीट बन सकता है? अच्छा हुआ हमने कोच काओ को चुना। कैप्टन जू फिनिश लाइन पार करने वाले हैं। लगता है इस बार फिर से मैं जीत गया। मैंने पहले ही कहा था कि वह जंगली बंदर कुछ नहीं कर सकता। तुम अच्छे से सोच लो कि किस अंदाज में रेंग कर बाहर जाओगे। कैप्टन जू, जोर लगाओ। कैप्टन जू, भागो। हम जीतने वाले हैं। लगता है यह आदिम इंसान वाकई हार जाएगा। जरूरी नहीं। मैं जीत रहा हूं। वह क्या करने वाला है? क्या वह और स्पीड बढ़ा सकता है? वो तो यह क्या? ये कैसे हो सकता है? जीत गए। शाबाश।
क्या बात, हम जीत गए। बोबो शाबाश, जीत गए जीत गए। जीत गया, बहुत बढ़िया। 8 मिनट 45 सेकंड। दक्षिण प्रांत का रिकॉर्ड। बोबो ने दक्षिण प्रांत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शानदार, शाबाश। उसने तो दक्षिण प्रांत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले इतना समय बर्बाद हुआ, फिर भी वह प्रथम श्रेणी एथलीट के स्तर तक पहुंच गया। यह ताकत, यह राष्ट्रीय दल के मुख्य खिलाड़ी का स्तर है। राष्ट्रीय दल का मुख्य खिलाड़ी, यह कैसे संभव है? उसके पीछे इंजन लगा है क्या? आखिरी 2 लैप्स इतने तेज थे। हाँ, कन कन। बोबो, तुम मेरे मुकाबले के लायक हो। एक दिन मैं तुमसे हार जीत तय करूंगा। ठीक है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। संजी, आपकी सागरनगर टीम का यह गुप्त हथियार सच में बहुत बढ़िया है। हाँ 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 बोबो, वाकई हमारी सागरनगर टीम का है गुप्त हथियार। गुप्त हथियार। निंग फीरेन, आप जिस गुप्त हथियार की बात कर रहे हैं, कहीं यह आदिम आदमी तो नहीं? निंग फीरेन, आपके ओहदे के हिसाब से आपकी उससे जान पहचान कैसे हो सकती है? कल रात यह आदिम आदमी निंग भाई के साथ दौड़ा, मोटरसाइकिल का पीछा किया। क्या तुम लोग दौड़कर मोटरसाइकिल का पीछा किया? इसमें हैरानी की क्या बात है? बस 5 किलोमीटर ही तो पीछा किया। निंग भाई रोजाना प्रशिक्षण करते हैं, कम से कम 30 किलोमीटर दौड़ते हैं। 5 किलोमीटर? मोटरसाइकिल की रफ्तार 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह आदिम आदमी 5 किलोमीटर दौड़ सकता है? क्या तुम राष्ट्रीय दल में आना चाहोगे? मैं तुम्हें मुख्य दल में जगह दूंगा। राष्ट्रीय दल? लेकिन यह हर एथलीट का अंतिम लक्ष्य है। निंग फीरेन ने खुद तुम्हें बुलाया है और तुम... हमारे मुखिया ने कहा है कि मैं निदालिन के साथ रहूं। सच में आज्ञाकारी है। तुम्हारी क्षमता के हिसाब से तुम्हें बड़े मंच पर जाना चाहिए। समुद्रनगर तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बुलाने पर भी ना आने वाला। तुम तो पहले हो। निंग भाई, जिसे हम नहीं बुला पाए, ऐसा हुनरमंद किसी ने जूते की तरह फेंक दिया। निंग फेरेन, आप यह क्या कह रहे हैं? ये नहीं कोच हमारी सागरनगर टीम की 10 सालों से रीढ़ है। जो कोई अफवाह फैलाए कि उसे निकाल दिया गया, मैं सुन जेलोंग सबसे पहले मना करूंगा। मुझे याद है, लगता है कोच चाओ ने अभी कहा था, अगर हार गया तो कोच नी के जूते चाटेगा। हमारे कोच चाओ तो स्टार कोच हैं। स्टार जैसी ईमानदारी से धोखा तो नहीं करेंगे। आइए आइए आइए। कोच चाओ, हमारे कोच नी के जूते आज ही पॉलिश किए हैं, बिल्कुल साफ हैं। जूते चाटो, जूते चाटो, जूते चाटो, जूते चाटो, जूते चाटो। बस 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 बस, मुकाबला खत्म हो चुका है। तो सागरनगर टीम में नए बदलाव अब तय हो जाना चाहिए। मैं तय करता हूं कोच निको। सुनिए, निदालिन इन सालों समुद्रनगर में कुछ खास नहीं किया और मेरी टीम ने सम्मान अर्जित किया है। बोबो आज जीत गया पूरी तरह अपने दम पर। निदालिन से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। मेरी राय में ऐसा करते हैं, आप बोबो को मेरी टीम में भेज दीजिए, मुझे उसे ट्रेनिंग देने दीजिए, फिर प्रांतीय चैंपियन तो दूर, राष्ट्रीय चैंपियन भी मैं आपको दिला दूंगा। चाओ जेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खिलाड़ी छीन रहे हो। जब बोबो आया था, तुम सब उसे एक एक करके भगा रहे थे। अब वह जीत गया, तुम लोग तो सीधे मुंह से खिलाड़ी मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? छीनना क्या होता है? अच्छे घोड़े के लिए अच्छा सवार चाहिए। तुम लोग काबिल हो? चाओ जेंग, बोबो को मैंने खुद खोजा था। मुझे भरोसा है कि मैं उसे चैंपियन बनाऊंगा। तुम मेरा खिलाड़ी छीनना चाहते हो, ख्वाब देखो। तुम्हारा भरोसा बेकार है। सुनिए, आप यह न भूलें, दक्षिण प्रांत की राज्य प्रतियोगिता, इसमें टीम रिले होता है। निदालिन के अधीन इन 2 नालायकों की ताकत आदिमानव को उनकी टीम में शामिल करना सिर्फ बांटना है हमारी सागरनगर टीम की ताकत को।
हाँ सुन जी, बस अपनी दालिन को निकाल दें और बोबो को मेरी टीम में भेज दें। आप निश्चिंत रहें, मैं वादा करता हूं आपको दक्षिण प्रांत का खिताब जरूर दिलाऊंगा। सुन जी, मैं संजी बोबो को मैंने बड़ी मुश्किल से जंगल से बाहर निकाला था। आप काओजेंग की बात नहीं सुन सकते। बस आप बोबो को रख लें। मैं गारंटी देता हूं हम भी चैंपियन बन सकते हैं। तू चैंपियन बनेगा? नी दालिन तू भूल गया है इस बार सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी कौन है? वह तो लगातार 3 बार राज्य चैंपियन रही है, तीव्र हवा टीम। तीव्र हवा टीम? तीव्र हवा टीम? तीव्र हवा टीम क्या है? अरे क्या वे बवंडर बुला सकते हैं? तीव्र हवा टीम के खिलाड़ी औसत स्तर राष्ट्रीय दल के मानक तक पहुंच गया है। इसे छोटी राष्ट्रीय टीम भी कहते हैं। मेरे राष्ट्रीय दल में 2 साथी हैं, वे दोनों तीव्र हवा टीम से हैं। बस इन्हीं सालों में चुने गए हैं। पूरे महादेश में तीव्र हवा टीम भले ही सबसे ताकतवर टीम नहीं है, लेकिन राज्य प्रतियोगिता में वह भी सबसे अच्छी टीमों में गिनी जाती है। इतना ही नहीं, तीव्र हवा टीम ने इस साल दूसरे प्रांत से कुछ होनहार खिलाड़ी लाए हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। लगता है राष्ट्रीय कोच ने उन्हें पहले ही चुन लिया है। अब पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है। अगर तुम्हारी टीम में 4 जंगली आदमी होते शायद तीव्र हवा टीम से टक्कर ले पाते। अफसोस तुम्हारे पास सिर्फ एक है। मुझे पता है तुझे बुरा लगा है, तू नहीं मानता। चल एक बात करते हैं, बस तू मान जाए, बोबो को मेरी तरफ भेज दे तो मैं तेरे इन बेकार खिलाड़ियों को ले लूंगा और तू भी मेरा सहायक कोच बन सकता है। बात यहां तक आ गई है, काफी है ना? काओजेंग तू क्या बकवास कर रहा है? तू हमें अपनी टीम में लेना चाहता है और कोचनी को अपना सहायक बनाना चाहता है। तू दिन के सपने देखता है, बहुत मीठे सपने। दालिन तुमने बोबो को खोज निकाला, यह बड़ा कारनामा है। मैं पहले के वादे के मुताबिक तुम्हें नहीं निकालूंगा, लेकिन कोच काओ की बात सही है। बड़े हित को देखते हुए तुम्हें बोबो को कोच काओ की टीम में भेज देना चाहिए। संजी, यह ठीक नहीं लगता। आप सब सागर नगर टीम के पुराने खिलाड़ी हैं, थोड़ा बड़ा सोचिए। तुझ जैसा निकम्मा जो सिर्फ मेरे घर की मदद से खिलाड़ी बना है, पूरी जिंदगी मेरे पैरों के नीचे रहेगा, मेरा कुत्ता बनकर रहेगा, है ना? लंगड़े कमीने। काओजेंग, तू ज्यादा मत इतरा। वक्त आने पर मैं बाओ युफान से टक्कर लूंगा। बस वो भाई पर बोझ नहीं बनूंगा। पूरी टीम का प्रदर्शन तुमसे बुरा नहीं होगा। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम दोनों निकम्मे हो और पूरी कोशिश बड़ा मजाक है। अपनी औकात देखो, तुम दोनों तो बेकार हो, हमारे रिजर्व खिलाड़ियों से भी धीमे हो। जब उसकी बारी आएगी बाकी सब अपनी दौड़ पूरी कर चुके होंगे, फिर उसकी तेजी का क्या फायदा? अगर उसके जैसे तेज तुम्हारे पास 4 है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ एक ही है, हम निदालिन, कोच जू की बात सही है। स्टेट प्रतियोगिता ये 1-2 स्टार खिलाड़ियों से नहीं चलती, बल्कि पूरी टीम की ताकत पर चलती है। जब तुम्हारे पास 4 नहीं है उसके जैसे तेज जंगली आदमी, तो फिर बोबो, हम तुमसे मिलने आए हैं। सागर नगर टीम यहीं है। बोबो कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा? हाँ, बोबो की खुशबू वहीं है। क्या आवाज है? लगता है कुंते और डुओलांग की आवाज। क्या लांगपू? अरे सुना तूने? संजी बोल रहे हैं, कहा था बोबो को यहां भेजो। तेरी टांग लंगड़ी है, तेरे कान भी बहरे हो गए। काओजेंग, जब तुझे लगता है कि तू मुझे हरा देगा तो क्या तू मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करता है? हम 2 टीमों में बंटकर प्रांतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। जो हार गया वह अपने आप चला जाएगा। लाउनी, तुम इतने नासमझ क्यों हो? तुम बोबो को कोच काओ को ट्रांसफर कर दो, मैं फिर भी तुम्हें टीम में रहने दूंगा। संजी, यह हम दोनों का निजी मामला है। सागर नगर टीम में रहूंगा तो वो नहीं रहेगा। काओजेंग, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू शर्त लगाने की हिम्मत करता है?
काओझिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। तुम जैसे लंगड़े में बहुत कम ही इतनी हिम्मत दिखती है। मैं तो देखूंगा। राज्य प्रतियोगिता में तुम्हारी टीम में 4 लोग भी नहीं हैं, कैसे हारेगी? ठीक है। कोच काओ, क्या आप सच में उसके साथ शर्त लगा रहे हैं? रिले रेस में टीम की ताकत मायने रखती है। उसके पास सिर्फ एक आदिम इंसान है, वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। चलो चलते हैं। मैं राज्य प्रतियोगिता के दिन लोगों को देखने ले जाऊंगा। मुझे निराश मत करो। हम अब चलते हैं। कोचनी, क्या आप बहुत जल्दबाजी में नहीं हैं? राज्य प्रतियोगिता की रिले रेस के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। हमारी टीम में सिर्फ 3 लोग हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम अस्थायी तौर पर किसी को लेकर संख्या पूरी कर लेंगे। भले ही हम 4 लोग पूरे कर लें, हमारी टीम की समग्र स्थिति फिर भी काओझेंग की टीम से कमजोर रहेगी। मुझे तो बस डर है। मैंने अभी क्या वाकई में बहुत जल्दबाजी हो गई? अगर हम सच में हमारे पास 4 बोबो होते तो अच्छा होता। क्या सपना देख रहे हो? बोबो भाई जैसे प्रतिभाशाली तुम्हें ऐसे 4 कहां मिलेंगे? बोबो, हम तुमसे मिलने आए हैं। बोबो, हम आ गए। कुंते, तुम लोग कैसे आ गए? ये लोग सब आदिम लोग हैं। मुखिया को डर था कि तुम यहाँ बहुत धीरे भागते हो। खाना नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें तुमसे मिलने भेजा। हाँ, थोड़ा मोटा हो गया है। लगता है नहीं दालिन तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। अच्छा है। अरे बोबो, तुम पहले हमारी कांकन जनजाति में सबसे धीमे भागते थे, जहाँ खाने को ठीक से नहीं मिलता था। अब खाने पीने की चिंता नहीं, बढ़िया है। तुमने अभी क्या कहा? बोबो तुम्हारी जनजाति में सबसे धीमा भागता है? हाँ सही। वह तो हमारे यहाँ बच्चों से भी हार जाता था। वह सबसे धीमे चीते को भी नहीं पकड़ पाता था। अरे तुम लोग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत धीरे भागता है? अरे कोच, अगर ये लोग प्रतियोगिता में भाग ले सकें तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोई हमें नहीं हरा पाएगा। निदालिन, लगता है आपने बोबो की अच्छी देखभाल की। हमें सच में आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। यह मैंने पहले ही तुम लोगों से वादा किया था। शुक्रिया किस बात का? पर अगर तुम लोग सच में मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो तो क्या तुम लोग हमारी तरफ से एक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो? प्रतियोगिता? अरे हाँ। निदालिन, मदद करने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बोलिए। क्या आपने बोबो के लिए कोई लड़की देख ली है? मैं? अरे वो अभी तो समय ही नहीं मिला। तुमने बोबो के लिए पत्नी ढूंढने का वादा किया था। यह काम अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम वादा नहीं निभाओगे। हमारी कांकन जनजाति हमेशा से वादे की पक्की रही है। जो वादा नहीं निभाता उसे हमारी मदद कभी नहीं मिलती। ये हम आदिवासी लोग काफी सीधे और भोले होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो ये अरे मैं सूजी, क्या तुम्हें सागर नगर टीम से प्यार है? अमित, तुम क्या करना चाहते हो? किसने कहा कि कोचनी ने बोबो के लिए पत्नी नहीं ढूंढी? वही है जो कोचनी ने बोबो के लिए ढूंढी थी। मैं सो लीडर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। ये सब तो टीम की भलाई के लिए है ना? वैसे भी बोबो भाई की ये ताकत, ये मसल्स,
आपको भी कोई नुकसान नहीं है। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें एक्ट करना ही पड़ेगा। इस चरण को पार करने के बाद मैं तुम्हें किसी तरह भरपाई कर दूंगा। ठीक है। वो मैं बोबो की हूँ बीवी। हाँ। बीवी। निदालिन, चूंकि तुमने अपना वादा निभाया तो अब से उस मुकाबले के खत्म होने तक हम सब तुम्हारी मदद के लिए रुक जाएंगे। अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया। निकम्मा, सब निकम्मे हैं। क्यों अमेरिकन आम लोगों से ऐसे खोज निकालते हैं जैसे मिल्स जैसा काला आदमी हम क्यों नहीं ढूंढ पाते? अध्यक्ष जी, क्योंकि मिल्स काला है, हमारे महादेश में कोई काला नहीं है। दफा हो। अध्यक्ष जी, हमारे एथलेटिक्स संघ की लोकप्रियता फिर से 30% गिर गई। बहुत सारे फैंस कह रहे हैं अगर हम फिर से अमेरिकियों से हार गए तो वे एथलेटिक्स संघ को तोड़ देंगे। महादेश के 16 प्रांत हर जगह ढूंढ लिया। हर प्रांत से भेजे गए लोग, सबने कहा कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं मिला। क्या महादेश की एथलेटिक्स हमेशा अमेरिकियों द्वारा कुचल दी जाएगी? अध्यक्ष जी, इस बार मैं दक्षिण प्रांत गया था, एक एथलेटिक्स टैलेंट मिला। अध्यक्ष जी, इस बार मैं दक्षिण प्रांत गया, वहां मुझे एक एथलेटिक्स प्रतिभा मिली। अजय, इस बार मैंने तुम्हें दक्षिण प्रांत भेजा था सिर्फ इसलिए कि निंग बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था ताकि तुम लोग छुट्टी मना सको। दक्षिण प्रांत हमारे महादेश में है। यह एथलेटिक्स में कमजोर प्रांत मशहूर है, उस तीव्र हवा टीम के अलावा। हालांकि उनमें थोड़ा स्तर है, लेकिन बस उतना ही है। दक्षिण प्रांत में आखिर क्या प्रतिभा हो सकती है? तुम अब मुझे सांत्वना मत दो। मैं जिस प्रतिभा की बात कर रहा हूं उसने हमारे सामने ही बोल्ट जैसी स्पीड से दौड़ लगाई। क्या? और वह अब भी एथलेटिक्स में नया है। अगले महीने वह दक्षिण प्रांत की प्रांतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। तुरंत दक्षिण प्रांत एथलेटिक्स संघ को सूचित करो। अगले महीने की प्रांतीय प्रतियोगिता मैं खुद देखने जाऊंगा। अगर उसका स्तर वाकई वैसा ही है जैसा तुम लोगों ने कहा था, तो महादेश एथलेटिक्स संघ किसी भी कीमत पर उसे अपनी टीम में शामिल करेगा। मैं अभी जाती हूँ। कोच जी, इस बार की प्रांतीय प्रतियोगिता हम पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं। इस बार हम पक्का अच्छा रिजल्ट लाएंगे। कप्तान सिंह, आप निश्चिंत रहिए, वो भाई हैं, डुओ भाई और कुंते भाई भी हैं। छोटी सी प्रतियोगिता, ये तो हमारी मुट्ठी में है ना भाई? जब तुमने भाई कह दिया तो फिर क्या कहना है, जीत लेंगे। कोच नहीं, काफी जल्दी आ गए। नीदालिन, ये एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, ये कोई सड़क का करतब नहीं है। तुम्हारे ये लाजवाब खिलाड़ी कहां से मिले? कैसे इतने अजीब दिखते हैं, जानवरों की तरह। काओ जेंग, अपना रवैया ठीक रखो। ये विदेशी खिलाड़ी, ये सब कोच निजी आदिम जनजाति से बुलाए गए धुरंधर हैं। इस बार हमारी जीत पक्की है। फिर से जानवरों की टोली। तुम लोगों को सच में लगता है कि हर आदिम इंसान उसके जैसा ही भाग सकता है? हारे हुए और मुंह खोलते हो? हारे हुए बोबो, इस दुनिया में तुझसे भी धीमे दौड़ने वाले लोग हैं। तुझे पता नहीं है, यहाँ हर कोई मुझसे धीमा दौड़ता है। ये सब अपाहिज तो नहीं है? बहुत बना रहे हो। इस जानवर में दम तो है।
तुम लोग किस बात पर इतने अकड़ रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम सब उसके जैसी रफ्तार रखते हो? तीव्र हवा टीम। अभी दौड़े नहीं हैं। क्या दिखावा कर रहे हो? ट्रैक पर इन्हें दिखा देंगे। चैंपियन हमारी सागर नगर की दूसरी टीम ही होगी। कोचनी जी, आप कौन हैं? मैं तीव्र हवा टीम का कोच हूं, हो फेंक। 20 साल पहले मैंने आपका मुकाबला देखा था। वाह, यह तो सौभाग्य है। 20 साल पहले मैंने आपका मैच देखा था। अरे वाकई बहुत खुशी हुई। तीव्र हवा टीम का नाम मैंने पहले से सुना था। मैच अभी शुरू होने वाला है। खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। आपके ये खिलाड़ी कुछ दिलचस्प हैं। मैं नहीं मानता। तुम्हारे ये जंगली बंदर और बबून सब बोबो की तरह तेज हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। चलो। चलो चलो। तीव्र हवा जीतो, तीव्र हवा जीतो, जीतो, जीतो। ठीक है, चलो। ऐसे अच्छी तरह स्ट्रेच करना है। सागर नगर टीम, तीव्र हवा, तीव्र हवा। सागर नगर टीम, सागर नगर टीम। थोड़ा वार्म अप कर लो। अपने टखनों का पूरा ख्याल रखना। और घुटनों का भी। तीव्र हवा टीम, तीव्र हवा टीम, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जियालियांग जी, आप चैंपियन हैं। सागर नगर टीम, जीतो। जियाडिंग जी कितने हैंडसम हैं। कोच काओ हमारे महादेश के सबसे बेहतरीन कोच हैं। अरे माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। प्यारे दर्शकों, मैंने बहुत मुश्किलें झेली, आखिरकार इस स्टेट प्रतियोगिता के मैदान पर पहुंच गया हूं। पिछली कुछ बार साफ नहीं दिखा, इस बार मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि ये स्पीड कितनी कमाल की है। तीव्र हवा टीम, तीव्र हवा टीम। अरे कैमरे के सामने मत आओ। सागर नगर टीम, सागर नगर टीम। कुछ लोग इतने साल जीकर एक भी फैन नहीं है, उम्र भर कुत्ते की तरह जिया। सागर नगर टीम, जीतो। आदिम मानव, चार्ज करो। हमारे भी फैन हैं। सिर्फ एक फैन शर्म नहीं आती? तुम अंधे हो क्या? देख नहीं रहे क्या कि यह तीव्र हवा टीम का इलाका है? तीव्र हवा टीम की क्या बात है, सागर नगर टीम ही सबसे मजबूत है। सागर नगर टीम, छी, उनके पास क्या है? बस एक लंगड़ा कोच और कुछ जंगली लोगों को लेकर। हमारे हीरो जैसा नहीं, जो सुंदर भी है और ताकतवर भी। तुम लोग बात कैसे करते हो? अरे अरे, धक्का मत दो, मुझे दिख नहीं रहा मेरा कैमरा। दर्शकों नमस्ते, आपका स्वागत है 32वीं दक्षिण प्रांत एथलेटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल में। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। इस फाइनल में कई राउंड्स के बाद कुल 3 टीमें चुनी गई मैदान पर आई हैं और इस बार की प्रतियोगिता में एक बहुत ही अहम अतिथि हमारे बीच आए हैं। वह है महादेश एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जियांग बेइशुआन। बस एक प्रांतीय प्रतियोगिता है। जियांग बेइशुआन खुद आ गए। सुना है राष्ट्रीय दल में अब कोई प्रतिभाशाली नहीं है। क्या वे खिलाड़ी चुनने आए हैं? पता नहीं था अध्यक्ष जियांग इस प्रतियोगिता को इतनी अहमियत देते हैं। तुम लोग भी गंभीर हो जाओ। मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। अध्यक्ष जियांग वह व्यक्ति वही है जिसे मैं तुम्हें मिलाना चाहता था। वे जरूर तीव्र हवा टीम के भाई लोगों के लिए आए हैं। नहीं, सागर नगर की दूसरी टीम के कप्तान जियालियांग के लिए आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है अध्यक्ष जियांग सागर नगर की पहली टीम के लिए आए हैं? सागर नगर की पहली टीम हम बस जंगली लोगों का एक गिरोह ही तो है। क्या यह अध्यक्ष जियांग के आने लायक है? जरा रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ जंगली लोगों की ताकत। चलो चलो। गुरुराव, आप इस फाइनल के बारे में क्या राय रखते हैं? इस फाइनल में तीव्र हवा टीम और सागर नगर की दूसरी टीम दोनों स्टार टीमें हैं। हर टीम में स्टार खिलाड़ी होते हैं, लेकिन यह सागर नगर की पहली टीम सुना है। इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। कोच की तो नौकरी ही लगभग चली गई थी और अब इन्होंने कुछ जंगली लोगों को मुकाबले में उतार दिया है। क्या इन्होंने अब हिम्मत ही छोड़ दी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
वे फाइनल तक पहुंच पाए हैं, शायद इनमें थोड़ी ताकत तो होगी ही। जंगली लोग एथलेटिक्स नहीं समझते और उन्होंने पेशेवर ट्रेनिंग भी नहीं ली है। फाइनल तक पहुंचने में इनकी किस्मत अच्छी रही, लेकिन आज के सामने वाले सभी तगड़े हैं। अब किस्मत काम नहीं आएगी। तुम लोगों के लिए अध्यक्ष जियांग खुद आ गए हैं। जरूर अच्छा प्रदर्शन करो, मेरा नाम रोशन करो। ठीक है। भले ही तीव्र हवा टीम तगड़ी है, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। हमें बस अच्छा खेलना है तो हम उन्हें हरा सकते हैं। यही तो पता नहीं था कि अध्यक्ष जियांग इस मुकाबले को इतनी अहमियत देते हैं। तुम लोग भी गंभीर हो जाओ, मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। कोच, भले ही सागर नगर की दूसरी टीम ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी ताकत हमारी तुलना में अभी भी बहुत कम है। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब सागर नगर की पहली टीम से है। सागर नगर की पहली टीम? कोच, यह सागर नगर की पहली टीम पहले बिल्कुल मशहूर नहीं थी। आप इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे स्तर के हिसाब से अगर सामान्य प्रदर्शन किया तो जीत पक्की है, लेकिन याद रखो, नियम तोड़ना बिल्कुल मत। जोर लगाओ। मुकाबला शुरू होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। गुरुराव, आप दक्षिण प्रांत के मुकाबलों के 10 सालों से पुराने कमेंटेटर हैं और आपको दक्षिण प्रांत की एथलेटिक्स का स्तर अच्छी तरह पता है। तो इस प्रांतीय प्रतियोगिता के बारे में आपको कौन सी टीम जीतने के लिए सबसे मजबूत लगती है? जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। अरुण भाई, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। कागजी ताकत और उपलब्धियों के हिसाब से बेशक तीव्र हवा टीम, लेकिन प्रांतीय मुकाबले में कई दमदार टीमें हैं। सागर नगर की दूसरी टीम का स्तर भी अच्छा है। अगर वे अपने सर्वश्रेष्ठ से बेहतर खेलते हैं तो मौका है तीव्र हवा टीम से टक्कर लेने का। तीव्र हवा टीम तो देश भर में मशहूर है, क्या सागर नगर में इतनी छिपी प्रतिभा है? तो गुरुराव, सागर नगर पहली टीम के बारे में क्या ख्याल है? क्या सागर नगर पहली टीम के पास जीत की कोई उम्मीद नहीं है? सागर नगर पहली टीम के बारे में पहले कभी नहीं सुना। वे शायद आदिम मानवों से बनी हुई टीम है। आदिम मानव? यह दक्षिण प्रांत की प्रांतीय प्रतियोगिता एक आधिकारिक मुकाबला है। यह तो बिल्कुल बेतुका है। आदिम मानव भी एथलेटिक्स में दौड़ सकते हैं। शायद वे पेशेवर एथलीटों के सामने टिक नहीं पाएंगे। पता नहीं सागर नगर क्लब के कोच क्या सोच रहे हैं। अजय, तुमने कहा था ना कि सागर नगर पहली टीम में एथलेटिक टैलेंट है। कमेंटेटर की बात से ऐसे लगता है उन चारों में से सभी आदिम मानव हैं। ये जियांग अध्यक्ष, आप मैच देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर इस मैच में जियांग अध्यक्ष हमसे नाराज हो गए तो तुम लोग खुद ही संभाल लेना। आदि मानव, तेरी यह हालत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे यकीन नहीं आता तुम सब उस मांसल जानवर की तरह तेज दौड़ते हो। हम जैसे पेशेवर एथलीट कौन बचपन से ट्रेनिंग नहीं करता? बचपन की कसरत तुम आदिमानव हमारे साथ मुकाबले में उतरने के लायक हम। तुम्हारा क्या मतलब? तुमसे तो खरगोश भी नहीं पकड़ा जाता हमारे कबीले में। 3 दिन भी नहीं जीवित रहते। तू अनजान निडर होता है, कुछ खरगोश दौड़ाकर खुद को क्या समझते हो? तुझे एथलेटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर में दौड़ शुरू होगी, मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली क्रूरता क्या होती है। अरुण भाई, जोर लगाओ। जियादिंग भाई, जोर लगाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं। सागर नगर टीम, जोर लगाओ। आदिमानव, जोर लगाओ, उन्हें पीछे छोड़ दो, जोर लगाओ। बेवकूफ है क्या? वो आदिमानव हमारे भाई से तेज दौड़ेंगे? सपने देखते रहो। नहीं, क्या तुम्हें पता है एथलेटिक्स प्रतियोगिता जितना सुंदर उतना ही तेज दौड़ता है। ऐसी टीम को सपोर्ट करते हो तू भी कितना बदसूरत है। ये तो व्यक्तिगत हमला है तुम लोग। क्या मैं बदसूरत हूँ? और जोर लगाओ अरुण भाई, और जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। अपनी जगह लो। तैयार। कचरे, जाकर धूल खा। दौड़ शुरू। तीव्र हवा टीम का अरुण सबसे आगे है, ठीक उसके पीछे सागर नगर टीम 2 के लियू जियाडिंग। शुरुआत तेज होने से क्या फायदा? तुझे हमेशा इतना तेज दौड़ना होगा। अरे क्या? वह भी इतना तेज है? कैसे हो सकता है? हे भगवान! कुंते ने अरुण को पलक झपकते ही पीछे छोड़ दिया। पहले स्थान पर आ गया वह और तेज होता जा रहा है। सागर नगर टीम 1 का पहला धावक बड़ी बढ़त बना ली। वाह, क्या जीनियस है। अजय, जैसा तूने कहा, शायद एक से ज्यादा जीनियस है। हाँ। ठीक है कुंद भाई, उन्हें धूल चटा दो सागर नगर टीम।
यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है, हमारे अरुण भाई से भी तेज। जियादिंग भाई तीसरे स्थान पर कैसे, यह असंभव है। तुमने कहा था नहीं डालिन के अलावा बोबो को और कोई नहीं दौड़ सकता। यह क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता ये आदिम आदमी बोबो से कैसे तेज दौड़ता है। क्या उनके कबीले के सभी लोग अद्भुत हैं? यह कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुझे नहीं पकड़ सकता इतनी तेजी से। किस आधार पर? दोस्तों आपने देखा है ना, मैंने कहा था ये आदिम लोग एक से बढ़कर एक अजीब हैं। किसने कहा? मैंने झूठ बोला। कोचनी, हमारी इतनी बड़ी बढ़त है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कुंत इन दिनों बहुत अच्छा खा रहा है, प्रदर्शन गिर गया है। इस गिरावट की रफ्तार को चीता भी नहीं पकड़ सकता। हाँ, सच में गिर गया है। हे भगवान, सागर नगर टीम के धावक कुंत अभी भी आगे हैं और बढ़त लगातार बढ़ रही है। वह दूसरे स्थान से पूरे 200 मीटर आगे है। वे अब बैटन बदलने वाले हैं। रुको, सागर नगर टीम के दूसरे धावक गायब कैसे हो गया? अरुण पास आ रहा है। सागर नगर टीम के दूसरे धावक वह आखिर है कहां? वह नहीं, यह गलत है। वह आइसक्रीम खरीद रहा है। ये अध्यक्ष जी, वे अभी अभी आदिम समाज से निकले हैं, समझो ना। नीदालिन, तेरा जंगली आदमी आइसक्रीम खरीदने गया है। तुम लोग सच में प्रांतीय प्रतियोगिता में घूमने आए हो। तुमने हमारी सागर नगर टीम की इज्जत धूल में मिला दी। अरे ये हे भगवान, आइसक्रीम खरीदने गया, बहुत हंसी आई। प्रतियोगिता के समय भी खाने का सोच रहे हैं क्या? तुम्हें और मसाज वाले बुलाकर पैर दबवा दें? पेटू, क्या तुम्हें नहीं पता, खेल प्रतियोगिता में विशेष रवैया चाहिए। हमारे भैया रोज 23 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ 1 घंटा सोते हैं। यही रवैया है, तभी तो आज उनमें इतनी ताकत है। तुम सब आलसी हो। क्या तुमने कभी सुबह 5 बजे दक्षिण प्रांत देखा है? अगर तुम्हारे भैया रोज सुबह 5 बजे सोते तो बहुत पहले ही अचानक मर गए होते। फिर एथलेटिक्स क्या दौड़ते? हूँ, वैसे भी तुम जिसे सपोर्ट करते हो वह बदबूदार बंदर पक्का हारेगा। तीव्र हवा टीम बैटन पास करने वाली है। उसके ठीक पीछे सागर नगर की दूसरी टीम है। सागर नगर पहली टीम ने अभी अभी जो बढ़त बनाई थी, वह बढ़त अभी गायब होने वाली है। और सागर नगर टीम का दूसरा धावक, वह अभी भी आइसक्रीम खरीद रहा है। ये तो 2 रुपए का है। अरे क्या दर्द हो रहा है? नीदालिन ने हमें दौड़ाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये डंडा लेकर उनके साथ दौड़ रहे हो ना? वहां दौड़ो। सभी टीमों को अब बैटन बदलना है और सागर नगर टीम का दूसरा रनर अब जाकर वापस आया है। प्रतियोगिता के प्रति उनका रवैया बहुत नेगेटिव है। ऐसे में वे पक्का लास्ट आएंगे। एक भीड़ जो अहम मौके पर चूक जाती है, बेकार। दौड़ सकते हो तो क्या होता है? एथलेटिक्स सभ्य लोगों का खेल है। यह तुम्हारे किस्मत में नहीं है। दोस्त, मौसम इतना ठंडा है, तुम इतने गर्म क्यों हो? क्यों ना ये तुम खा लो। नहीं नहीं, सब देख रहे हैं। बर्बर लोग, तुम्हें थोड़ा फायदा हो जाए तो क्या? अब तुम्हारा दूसरा रनर करीब 200 मीटर पीछे है। तुम्हारी यह रेस पक्की हार जाएगी और तुम्हारी टीम भी पक्का भंग हो जाएगी। बस 200 मीटर ही तो है। वे मेरे चलने से भी धीमे हैं। छोरे, अच्छी तरह देख ले। क्या? सागर नगर दूसरी टीम के भाई जोर लगाओ। चुप रहो तुम सब, जल्दी देखो। सागर नगर पहली टीम का दूसरा धावक। सागर नगर पहली टीम, वे तो 200 मीटर पीछे थे ना, उन्हें क्यों देख रहे हो? क्या ये? गुरुराव, सागर नगर पहली टीम निकल पड़ी। उनका दूसरा धावक एक पल में 100 मीटर दौड़ गया। पहले धावक से भी तेज इंसानों में ऐसी स्पीड कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता। मैं 10 साल से एथलेटिक्स कमेंट्री कर रहा हूँ। मैंने ऐसा एथलीट कभी नहीं देखा। यह आखिर एथलेटिक्स की रेस है या जादू की रेस? बढ़िया। डोलंग भाई, जोर लगाओ। सच में चैंपियन बनने वाले हैं।
सागर नगर पहली टीम तीसरे धावक को बैटन देने वाली है। हे भगवान, दूसरा धावक जब वे 200 मीटर पीछे थे उन्होंने एक पल में बढ़त बना ली, बाकी टीमों से 100 मीटर आगे। मजाक है क्या? क्या सागर नगर पहली टीम चैंपियन बन जाएगी? कोचनी, सागर नगर पहली टीम के दूसरे धावक ने फाउल किया, दूसरे और तीसरे धावक बाहर। आइसक्रीम खाना भी फाउल है क्या? किस हक से? हम जीत रहे हैं तो सजा दे रहे हो, हम बाहर चलते हैं। रेफरी, हमारे खिलाड़ियों ने क्या फाउल किया? आपने उन्हें बाहर क्यों भेजा? दूसरा धावक बीच में ही बाहर हो गया। नियमों के अनुसार इस लेग के धावक की और अगले लेग के धावक की अयोग्यता घोषित की जाती है। दक्षिण प्रांत की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यह नियम कब से लागू हुआ? हम सब एथलीट हैं, हमें पता कैसे नहीं चला? यह नया नियम है। तुम जैसी तीसरे दर्जे की टीमों को न जानना बिल्कुल सामान्य है। काओजिंग, तुम ही हो ना? प्रांतीय प्रतियोगिता के नियमों का मुझसे क्या संबंध? संजी, यह उचित नहीं है। क्लब को आमदनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ देखता हूं कि कौन जीतता है। कैसे जीता यह मायने नहीं रखता। अब तुम्हारे दूसरे और तीसरे धावक को बाहर कर दिया गया है। नियमों के अनुसार तुम्हारे चौथे धावक को पूरी रेस दौड़नी पड़ेगी, यानी पूरे 1200 मीटर। और हमारी सागर नगर दूसरी टीम सिर्फ आखिरी लेग बाकी है। हालांकि हमारा प्रदर्शन तीव्र हवा टीम से कम जरूर है, लेकिन तुमसे तो बेहतर है। पुराने समझौते के अनुसार तुम्हें तो अब जाना पड़ेगा। गुरुराव की सागर नगर पहली टीम शायद अब सबसे नीचे रहेगी। लगता है टेरबो खुद भी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। थोड़े पानी में बड़ा तूफान। इस प्रांतीय प्रतियोगिता के खत्म होते ही दक्षिण प्रांत एथलेटिक्स संघ की अच्छी तरह जांच होगी। वो भाई, तुम कर सकते हो, है ना? ये अगर हमारे कबीले का सबसे तेज धावक आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, या कुंते को भेजा जाए या दुलांग आए तो भी ठीक है, लेकिन मैं। तुम भी नहीं कर सकते? अरे निडालिन, निडालिन, लगता है ये किस्मत अभी भी इंसाफ के पक्ष में है। तू जैसे नीचे से आया हुआ नाकर आज भी मेरी बेइज्जती से नहीं बच पाएगा। हम तेज दौड़ने से क्या फायदा? अब हमारे प्रकाश भैया अभी 200 मीटर में फिनिश लाइन पार करेगा और वो जंगली आदमी, उसे अभी 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वो तो 2 मिनट का रास्ता है। हम चैंपियन बन गए। छी, सिफारिशी कुत्ता। तूने क्या कहा? कितना ईर्ष्यालु कमीना है। पहुंच हो तो क्या हुआ, हिम्मत है तो तू भी पहुंच इस्तेमाल कर। हाँ, समाज ऐसा ही है। समाज उन्हीं पर संसाधन खर्च करता है जो मेहनती और काबिल होते हैं। आखिर वे चमकते हैं। तुम्हारे भैया की तरह तो नहीं। बदसूरत होना तो अलग है और बदबूदार भी है। देखते ही लगता है कि ये तेज नहीं दौड़ेगा। निडालिन, आराम करो। किसने कहा हम हार जाएंगे? कुंते, अभी बोबो ने खुद कहा कि वह दौड़ में हार जाएगा, तो ये तो पक्की हार है ना? पता है चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर क्यों है? वो हमारी वजह से है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए शिकार की तलाश में उन्हें सीखने का तरीका खोजना पड़ा कैसे और तेज दौड़ा जाए। जब तक हम सीमा पार नहीं कर पाए, एक पूर्वज ने पाया कि बिल्ली कुल के जानवरों की दौड़ने की मुद्रा लचीली होती है और रफ्तार तेज होती है, तो उन्होंने एक बिल्ली की नकल की। आप कह रहे हैं कि उस समय चीते नहीं थे? हाँ, हमारे पूर्वजों ने उस बिल्ली से सारी कुशलताएं सीख ली। हम कांकन जनजाति के लोग जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी बन गए, तो हमें फिर से एक अड़चन का सामना करना पड़ा। उस अड़चन को पार करने के लिए हमें दूसरे जानवरों से सीखना पड़ा। इसलिए हमने उन बिल्लियों को भगाना और पीछा करना शुरू किया। जब तक चीते नहीं आ गए। तो तुम लोग चीतों का पीछा करते हो उन्हें थकाकर मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे विकसित हों और तेज दौड़ें, और इस तरह हम और बेहतर दौड़ने की तकनीक सीख पाए, है ना? हाँ, तो मैं धीरे दौड़ता हूँ क्योंकि मैंने चीते की चाल की नकल नहीं की। यह हमारी कांकन जनजाति के सदस्यों के लिए वयस्क होने का अनिवार्य पाठ है। जाओ, इस चुनौती भरी दौड़ में भाग लो। हर उस जानवर को याद करो जिसका तुमने पीछा किया। अपनी मांसपेशियों की हर ताकत को महसूस करो, हर जोड़ के कंपन को महसूस करो। इसी तरह तुम सच्चे कांकन बन सकते हो।
प्रतिद्वंद्वियों को हराकर जीने के संसाधन पाओ, यानी चैंपियन बनोगे। गुरुराव सागर नगर टीम के खिलाड़ी लगता है दौड़ शुरू करने वाले हैं। क्या वे सच में इतने पीछे होने के बावजूद दौड़ जारी रखेंगे? पता नहीं, हालांकि यह टीम पीछे है बाकी टीमों से 1 किलोमीटर, पर वे समझ से बाहर हैं। आखिर मैं 10 साल से एथलेटिक्स कमेंटेटर हूं, मैंने कभी नहीं देखा इतना अजीब खिलाड़ी। बाकी टीमें फिनिश कर चुकी हैं, क्या वह उन्हें पकड़ पाएगा? मैंने हिसाब लगा लिया है उन जंगली खिलाड़ियों की रफ्तार से, नहीं पकड़ पाएगा। तो तुम इतने आराम से क्यों हो? उसे तो तुमने ही मुझे देखने को कहा था, क्या तुम उसकी हार चाहते हो? मैंने कब कहा था? वे जंगली खिलाड़ी सीरियस हो गए हैं। तो क्या मतलब है? अरे देखो तो, प्रकाश भाई फिनिश लाइन पार करने वाले हैं। देखो, वह जंगली खिलाड़ी हक्का बक्का हो गया। लगता है सागर नगर टीम हारने वाली है। नहीं लगता है उनके खिलाड़ी अभी भी दौड़ शुरू करेंगे। अरे बाप रे, फिर से? क्या हार बर्दाश्त नहीं? ये क्या चीज है? क्या? हाँ, वाकई जीनियस है। मुझे पता है तुम तेज हो, पर यह तो बहुत ज्यादा है। सागर नगर टीम जीत गई। सागर नगर टीम का चौथा धावक बोबो खिलाड़ी 20 मीटर की रफ्तार से 1200 मीटर दौड़ पूरी की और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीत गए, हम जीत गए। बोबो जीत गया। कमाल है। देखो, जल्दी देखो, मैंने कहा था ना, झूठ नहीं बोला। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। हमारे भैया को कोई कैसे हरा सकता है? हमारे भैया तो सबसे महान है। जियादिंग भैया हार गए। सब नकली है। यह नामुमकिन है, यह झूठ है। एक आदि मानव हमारे भैया से तेज कैसे दौड़ सकता है? कोच हो, पता चल गया कि और भी अच्छे लोग हैं। वापस जाकर अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी। आगे से जो भी इस रवैये के साथ मैच में उतरेगा, वो जल्दी से मेरी तीव्र हवा टीम छोड़ दे। सामान पैक करो, चले जाओ। कमाल है। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी धोखाधड़ी की। धोखा? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने पक्का इन आदि मानवों को डोपिंग दी है, वरना वो इतना तेज कैसे दौड़ सकता? हमारे भैया से भी तेज? क्या तुम्हें पता है हमारे भैया के कितने फैंस हैं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें ट्रोल करूंगी। तुम इंतजार करो, चलो। ठीक है, ट्रोल बाय। हाँ। अरे नहीं कोच, मैंने कहा था ना, सागर नगर टीम तुम्हारे बिना अधूरी है। बोलो क्या चाहिए, शेयर या पद? मैं सुन तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम पहले मुख्य कोच का पद नी कोच को वापस कर दो। अरे वो तो बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, आज से तुम सागर नगर टीम के इकलौते मुख्य कोच हो। सुन जी, तो हमारा क्या? नी कोच ने सागर नगर टीम का नाम रोशन किया। वो टीम के महान योगदान करता है। तुम तो बस तीसरे नंबर के हो। समझौते के अनुसार तुम्हें बिना शर्त सागर नगर टीम छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें क्या शिकायत है? सुन जी, हमने बहुत दूर से अपनी पुरानी टीम छोड़ी और सागर नगर टीम में आए। अब आप हमें निकाल रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? हाँ सुन जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। चूंकि तुम लोग जाना नहीं चाहते तो रिजर्व बनकर रहो। अरे यह जहां तक तुम्हारी बात है तो तुम नी कोच के साथ रहो, सहायक कोच बनकर। तुम कोच, क्या आपको मेरा यह इंतजाम ठीक लगा? सुन जी, मैंने सागर नगर टीम छोड़ने का फैसला कर लिया है। निकोच अकेले काम करेंगे, यह सुनहरा मौका है। हेलो, मैं अभी दक्षिण स्टेडियम में हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाओ। हाँ, सारा सामान ले आओ। क्या अकेले काम? नीदालिन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? संजी, मैं इन सालों से सागर नगर टीम के लिए जान लगा दी है।
कोई कामयाबी ना सही, मेहनत तो की है ना। अब आप मुझे बूढ़ा समझते हैं तो पुराना लिहाज नहीं रहा है ना। लेकिन आपने तो मुझे ऊंची सैलरी और हिस्सेदारी दी, वो सिर्फ इसलिए था कि हमने खिताब जीता था बस। लेकिन अगर मैं सच में बूढ़ा हो गया आपकी फितरत से तो फिर भी एक लात मारकर मुझे बाहर निकाल देंगे, या से मस और बिस्नासी नहीं। तो इसके बजाय तो हम खुद ही मैं बोबो को साथ लेकर अकेले काम करेंगे। हाँ नी कोच, आपको तो बहुत पहले यह कर लेना चाहिए था। मैं और बाव हमेशा आपके साथ रहेंगे। मुझे तो नीदालिन बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें भी कम नहीं है। आगे से हमारे कबीले के धीमे दौड़ने वाले लड़के सब आपके पास एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए भेज देंगे। जहाँ तक मेरी बात है, तुमने तो मुझे बोबो की पत्नी बना दिया। बोबो जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊंगी। तुम लोग अच्छा एक एक करके सबके पंख निकल आए हैं, है ना। नीदालिन, तुमने तो बस दक्षिण प्रांत का एक खिताब जीता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम में काबिलियत है? तुम्हें पता है एक क्लब खोलने में कितना पैसा लगता है? तो फिर हम सब मिलकर पैसे जुटा लेंगे। एक एथलेटिक्स क्लब खोलने के लिए कम से कम 1 करोड़ चाहिए। जगह खरीदना, लाइसेंस लेना, मैनेजर, डाइटिशियन, किसमें पैसा नहीं लगता। 1 करोड़। अरे यार नीदालिन, अब तुम अच्छे से मुझसे माफी मांग लो। मैं फिर भी नजरअंदाज कर सकता हूँ तुम्हारी जानबूझकर की गई गलती, वरना तुम्हारे ये खिलाड़ी तुम्हारे साथ हवा खाने जाएंगे। बहुत अच्छे। मेरे जैसे एथलेटिक्स घराने के लाडले को क्लब खोलने का हक भी नहीं है। तुम जैसे बिना पूंजी वाले आम आदमी, तुम्हें तो बस किसी की नौकरी करनी चाहिए। क्या तुम खुद का बॉस बनने की सोच रहे हो? नादान। किसने कहा कि कोच नी के पास निवेश के लिए पैसे नहीं हैं? तुम कौन हो? मैं सागर नगर टीम का फैन हूँ। कोच नी, मुझे आप में और आपकी टीम में बहुत दिलचस्पी है। अगर आप सच में अपनी अलग टीम बनाना चाहते हैं, टीम दोबारा बनाने का खर्च मैं ये खर्च उठा सकता हूँ। फैन बकवास, तुम्हारी ये गरीब हालत और बड़ी बड़ी बातें करते हो, बेवकूफी है। अरे दोस्त, मैं बहुत आभारी हूं, आपने हमारा साथ दिया, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं। शायद इस 1 करोड़ का आपको कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन आपका इरादा हम समझ गए। कोच नी, 1 करोड़ तो मामूली रकम है। 1 करोड़ छोटी रकम? तुम्हारे ये सस्ते कपड़े, तुम तो एकदम नौकरी करने वाले लगते हो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है। तुम्हें लगता है ये खेल है? 1 करोड़ ऐसे ही मिल जाता है। किसने कहा कि अमीर बाप का बेटा सस्ते कपड़े नहीं पहन सकता? किसने कहा कि अमीर बाप का बेटा नौकरी नहीं कर सकता? बिखेर दो। अरे जल्दी देखो। वो क्या है? पैसे हैं। आसमान से पैसे गिर रहे हैं। क्या ये पैसे एथलेटिक्स टीम बनाने के लिए काफी हैं? तुम आखिर हो कौन? मैं समझ गया। ये दक्षिण के सबसे अमीर आदमी का बेटा है, लिली। तू पता चल गया, वह दक्षिण के सबसे अमीर आदमी का बेटा है, लिली। दक्षिण के सबसे अमीर आदमी का बेटा? अरे यार, अरे तू, तेरा बाप दक्षिण का सबसे अमीर है। दक्षिण का सबसे अमीर एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी राव ग्रुप। हाँ, मैं राव ग्रुप का दूसरा बेटा हूँ। मगर तुम लोग तो आंखें होते हुए भी अंधे हो, अपने दादा को भी नहीं पहचानते और खुद को एथलीट कहते हो। यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? दक्षिण के सबसे अमीर आदमी का बेटा होकर वह नीदालिन का फैन कैसे हो सकता है? वह उस पर पैसा कैसे लगाएगा? कोच नी की काबिलियत के दम पर और पूरी टीम के स्तर की वजह से कौन सा निवेश नहीं मिल सकता। लेकिन तुम लोग अपनी ताकत दिखाकर लोगों को दबाते हो और पुराने कर्मचारियों को धोखा देते हो। मैं राव परिवार की तरफ से, महादेश के सभी निवेशकों की ओर से भविष्य में तुम्हारे सारे डील बंद कर दूंगा। खत्म हो गया। दक्षिण का सबसे अमीर एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी, हमने राव परिवार को नाराज कर दिया। खत्म। अब तो हम पूरी तरह खत्म हो गए। चाओजिंग, आप पर रिश्वत देने का आरोप है। मैच फिक्सिंग, कृपया पुलिस के साथ चलिए। संजी, मुझे बचाइए। संजय लोंग, आप एक मालिक होकर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा नहीं देते और अवैध रूप से तोड़ा पुराने कर्मचारियों के अनुबंध, अपने कोच को अपराध करने दिया
आपका क्लब जब्त कर लिया गया है, सभी संपत्ति जब्त कर ली गई। संजी, ली नहीं लीजिए। आज की यह बात वाकई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागर नगर टीम की स्थिति और क्षमता को देखते हुए आप में निवेश करना बिल्कुल लाभदायक सौदा है। मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। पर आप में निवेश करने से पहले मुझे पहले घर जाना होगा। मुझे अपने पिता को मनाना होगा। मुझे 6 महीने हो गए घर छोड़े हुए। मेरे सारे कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। वह पैसे जो अभी थे वे मैनेजर अंकल ने मेरे लिए इंतजाम किए थे। पर आप चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी अभी खेल सितारों की भर्ती कर रही है। बस मेरे पिताजी बोबो का प्रदर्शन देखेंगे, जरूर उन्हें अनुबंधित करेंगे। उस समय क्लब बनाना यह भी मकसद में शामिल है। तो चलिए साथ में। ठीक है, चलते हैं। लू फेई रेन, दूर से महादेश आया हूं। मैं महादेश के एथलेटिक्स फैंस की तरफ से यह प्याला आपके लिए। क्या बेकार चाय है। लू फेई रेन वाकई एशिया के सबसे तेज धावक हैं। आपकी नजर बहुत ऊंची है। जाकर लू फेई रेन के लिए 1 कप प्रीमियम लॉन्गजिंग चाय बनाओ। लू फेई रेन, जब मेरा बेटा पहले ही आपके साथ साझेदारी की बात तय कर चुका है तो वो 5 करोड़। 5 करोड़ की कीमत? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? मेरा एंडोर्समेंट चाहिए तो कम से कम 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़? हमने पहले 5 करोड़ पर बात तय की थी। वो तब था जब निंग चुआनी उनसे मुकाबला था, तभी हम तुम्हें इतनी कम फीस दे रहे थे। लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने निंग चुआनी उनको बहुत देर तक मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने आपका एंडोर्समेंट कभी स्वीकार नहीं किया। तो मैं आपके लिए एकमात्र विकल्प हूं, है ना लीजी? पापा, मैं पहले उनसे बात कर लेता हूं। लूजी, मेरा छोटा भाई घर से भाग गया है। मेरे पापा उससे बहुत नाराज हैं। तुम्हारा काम है मेरे पापा के सामने मेरी इज्जत बढ़ाना, ताकि मुझे परिवार का कारोबार विरासत में मिल सके। तुम पहले 5 करोड़ पर हाँ कर दो। जब मुझे परिवार की संपत्ति मिल जाएगी, तुम जितना चाहोगे मैं उतना दूंगा। सॉरी लीजी, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। रही तुम्हारे वादे की बात, कौन जाने वो पूरा होगा या नहीं। लूजी, क्या आपको यह ठीक लगता है? मैं पिछले आधार पर 50% और बढ़ा दूंगा। पापा, 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 लुई किंग तू हमारे लिए परिवार में क्या कर रहा है? शियो लुई चिंग, तू हमारे राव घर में क्या कर रहा है साले? अली, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं और पापा एक अहम मेहमान के साथ जरूरी बात कर रहे हैं? बिना सोचे समझे घुस आया। कैसा अंदाज है ये? अभी यहाँ से भाग जा। तू कौन सी बड़ी बात कर सकता है? तू बस पैसे देकर इस जापानी को एंडोर्समेंट मांग रहा है। गद्दार। बेवकूफ, तो आप लोग डील करना चाहते हैं या नहीं? जो भी हो बाद में बात करेंगे। पापा, हमारा राव परिवार हम जापानी कुत्तों से कोई एंडोर्समेंट डील नहीं कर सकते। क्या यह देशद्रोह नहीं है? अली, तुझे घर की स्थिति का पता नहीं है। हमें कई सालों से कोई टॉप एथलीट नहीं मिला। एंडोर्समेंट के लिए पिछले कुछ सालों में राव ग्रुप के स्पोर्ट्स उत्पादों की बिक्री लगातार गिर रही है। हम दक्षिण क्षेत्र के सबसे अमीर होने का दर्जा भी लगभग खो चुके हैं। अब मैंने बड़ी मुश्किल से शियो लू फेई रेन को बुला लिया है और तू बिगाड़ रहा है। तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे एक टॉप एथलीट मिला है और वह महादेश से है। टॉप एथलीट महादेश से? क्या आप लोग निंग चुआनियन को बुला लाए हैं? नामुमकिन है। निंग चुआनियन कोई कमर्शियल डील नहीं करता। आप लोग उसे बुला नहीं सकते। मैं पहले से ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हूं। क्या तुमने सच में निंग चुआनियन को बुला लिया? यही है बोबो, और ये बोबो के कोच हैं निदालिन। अरे बोबो, कांकन जनजाति का आदिमानव है। कोच निदालिन ने जंगल से खोज निकाला है। असीम क्षमता है। अभी सिर्फ 1 करोड़ चाहिए उनकी टीम को फिर से खड़ा करने के लिए, तो हमें एक्सक्लूसिव एंडोर्समेंट मिल जाएगा। जब वो मशहूर हो जाएगा हमें तो खूब फायदा होगा। शियाओली, मैं जानता हूँ तुम खुद को साबित करने की जल्दी में हो, लेकिन तुम्हें ऐसे बंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें और पिताजी को बेवकूफ बनाने के लिए। भाई साहब, मेरे लड़के ने शरारत की है, आप इसे दिल पर मत लीजिए। माफ कीजिए, आपको व्यर्थ आना पड़ा। इन्हें विदा करें। लीजी लीली ने तो कोई शरारत नहीं की। बोबो खिलाड़ी वाकई महादेश के सबसे श्रेष्ठ एथलेटिक्स खिलाड़ी।
यह मामला जिसकी निंग फेरन और एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जियांग ने खुद पुष्टि की है। छोड़ो यार, निंग फेरन और जियांग अध्यक्ष कौन होते हैं? तुम्हारी जिंदगी में उनसे सिर्फ एक ही जुड़ाव है, वो भी टीवी पर। निंग चुआनियन की नजर अगर इतनी कमजोर होती तो मैं ही एथलेटिक्स में नंबर 1 होता। मुझे लगा तुम घर छोड़कर 6 महीने भागे हुए थे तो थोड़े समझदार हो जाओगे, लेकिन नहीं, अब भी वही बेकार निकले। पापा, मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। यह बोबो प्रांत की चैंपियनशिप जीतने का सबूत है। मैं निकाल कर दिखाता हूँ, बस एक मामूली प्रांतीय चैंपियन। महादेश की राष्ट्रीय दल में आने का हक भी नहीं है। इतनी सी क्षमता के साथ तुम्हें टॉप एथलीट कहलाने का हक है? मजाक है। अगर हमारा ली परिवार चाहे तो प्रांतीय चैंपियन कतार में लगेंगे हमारे साथ काम करने की भीख मांगते हुए। फिर तुझे उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं। लीजिए, मेरा यह खिलाड़ी हालांकि अभी वह सिर्फ प्रांतीय चैंपियन है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी संभावना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसे एक चक्कर दौड़कर दिखाने दीजिए। अरे, और इस जियाओलू यीकिंग से मुकाबला करा दीजिए, मैं गारंटी देता हूं वह निश्चित रूप से इस जापानी से तेज दौड़ेगा। छोड़ो यार, जियाओलू फेरन तो एशिया में दूसरा है, वह सिर्फ निंग चुआनायुन से पीछे है। अगर तुम में सच में इतनी क्षमता होती तो प्रांतीय में क्यों भाग लेते? सच में मजाक है। ऐसा प्रदर्शन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सुन लू, तुम मुकाबला नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। बेवकूफ। किसको बोल रहा है कि हिम्मत नहीं? ठीक है, चल मुकाबला करते हैं। अली, तुम्हें ली परिवार का बर्बाद होना जरूर देखना है, तभी तुम्हें संतोष मिलेगा। अगर इस बार शियाओलू फेई रेन के साथ साझेदारी तुमने बिगाड़ दी तो आने वाले सालों में ली परिवार को कोई टॉप एथलीट नहीं मिलेगा। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यह परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जल्दी से अपने आदिमानव को लेकर भाग जाओ। शियाओलू जी, मेरा भाई नादान है, आप शांत हो जाइए। वह मान गया है, फिर तुम क्यों रोक रहे हो? बिल्कुल कायर है बेवकूफ। मैं एशियाई एथलेटिक्स में दूसरे नंबर का खिलाड़ी हूं। तुम लोग मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, चलो मुकाबला हो जाए। अगर तुम हार गए मैं उसे घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। वह मेरे रनिंग शूज को चाटकर साफ करेगा। पापा, चूंकि शियाओलू फेई रेन मुकाबले के लिए राजी हैं तो फिर एक मुकाबला हो जाए। अगर तुम्हारा आदिमानव हार गया तो उसे शियाओलू फेई रेन की शर्त माननी होगी और शियाओलू फेई रेन का गुस्सा भी शांत हो जाए ताकि असर न पड़े हमारी बिजनेस साझेदारी पर। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया, मैं न सिर्फ यह एंडोर्समेंट छोड़ दूंगा बल्कि इस बंदर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। इसके बाद महादेश में फिर कभी कदम नहीं रखूंगा। तुम लोगों में हिम्मत है? ठीक है, बात पक्की। यह क्या है? यह दौड़ नहीं है क्या? मुझे भी नहीं पता। शियाओलू फेई रेन, एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसे ट्रैक पर जाना चाहिए था। तो यह पत्थर क्या है? हम्फ, उसकी औकात? वह मेरी पूरी ताकत के लायक नहीं है। मेरी चुनौती बहुत सरल है, वो है पावर का मुकाबला। विस्फोटक शक्ति। हमारे जापान में एथलीटों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। 3 साल की उम्र से हम रोज ग्रेनाइट को लात मारते हैं अपने पैरों की विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए। 10 साल की उम्र में केवल वही जो 3 लातों में ग्रेनाइट को तोड़ सकते हैं, तभी वे एथलेटिक्स ट्रैक पर खड़े होने के हकदार होते हैं। 10 साल, यह भी बहुत ज्यादा है। ये बड़ा चढ़ा क्या है? मैंने तो 8 साल की उम्र में यह चुनौती पूरी कर ली थी। कोई आश्चर्य नहीं, जापान के एथलीट स्प्रिंट में इतने कमाल के होते हैं। निंग फेई रेन के बराबर, तो उसकी ट्रेनिंग का तरीका इतना कठोर है। सच में 100 मीटर का एशियाई रिकॉर्ड रखने वाले शियाओलू फेई रेन। तो अगर तुम लोग ये चुनौती भी पूरी नहीं कर सकते तो फिर मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक ही नहीं हो। बोबो, यह मुकाबला कुछ बेतुका है, दौड़ नहीं है। तुम कर सकते हो? हम? यह बेवकूफ है, मैंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। हम? यह बेवकूफ, मैंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू? अच्छा, इतना बदतमीज मैं अभी तुझे मेरे जूतों की हर एक कील चाट कर साफ करवाऊंगा। ध्यान से देख ले। दूसरी लात। लगता है फट जाएगा। तीसरी लात।
बाप रे, सच में तोड़ दिया, इतना जबरदस्त। कैसा लगा घटिया महादेशी? अगर तुझे डर लग गया तो घुटने टेक दे मेरे पैर पर, और फिर मान ले सभी निहोंग लोग तुम्हारे दादा हैं। मैं तुझे माफ कर दूंगा, तुझे जूते चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ली, आगे से आंखें खोल कर देख, किसी भी घटिया इंसान को घर मत लाया कर। बोबो भाई ये क्या? तुम नहीं? तुमने क्या किया? ग्रेनाइट के टुकड़े क्यों हो गए? ये बेकार पत्थर हमारी कांकन जनजाति में बच्चे इनसे खेलते हैं। तुम लोग इसे अनमोल समझते हो। नामुमकिन। तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई? तुमने जरूर चीटिंग की है। हाँ, जरूर तुम लोगों ने नौकरों को खरीदा है और उनसे जानबूझकर बेकार पत्थर दिलवाया। पापा, आप उन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। शियाओ ली उसने जरूर बुलाए हैं कुछ ठगों को हमारी संपत्ति ठगने के लिए। बिल्कुल लीजिए, उन्होंने जरूर चीटिंग की है। बस मेरे जैसे लोग जिनके पास बहुत फैंस हैं ही आपको बिक्री बढ़ा सकते हैं। तुम कर सकते हो और दूसरे नहीं कर सकते? तुम्हें कैसे पता कि बोबो ने चीटिंग की? क्योंकि मैंने भी चीटिंग की है। कौन है? मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एशिया का नंबर 2 एथलीट हूँ। मैं तुझे मार डालूंगा। अगर मैं ही होता। निंग चुआन्युन का असिस्टेंट। तुम यहाँ क्या करने आए हो? निंग चुआन्युन क्या वो मना नहीं करता? कमर्शियल एंडोर्समेंट। वह नहीं चाहता क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी एथलीटों के पास पैसे की कमी नहीं है। खासकर उन असाधारण प्रतिभा वाले और पैसों की सख्त जरूरत वाले प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ऐसे प्रतिभाशाली एथलीट। जीनियस वही है। आप सब सच में एक दूसरे को जानते हैं? तुम लोग सच में जानते हो? पोपो तो बस दक्षिण प्रांत का चैंपियन है, यह सच है। लेकिन यह इसलिए भी है उसने सिर्फ दक्षिण प्रांत की प्रांतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह एक ही मुकाबला। उसकी गति निंग चुआन्युन से अधिक है। उसे सपोर्ट करो। तुम्हारा इनाम बुरा नहीं होगा, यह बात मैंने कही है। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं। तुम्हारे ये स्पाइक जूते खास बनाए गए हैं, है ना? ऐसे हथकंडे बाहरी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है, और मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो। पोपो जैसे पागल के अलावा ग्रेनाइट को कौन पैर से तोड़ सकता है? हास्यास्पद। तुम रुक जाओ। तुमने कहा था कि घुटने टेकोगे, भूल गए? रुक जाओ। अब से महादेश में आना मना है। पापा, मैं अरे अगर शियाओ ली नहीं होता इस बार राव ग्रुप को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। आज से तुम प्रबंधन में हिस्सा मत लो, सब कुछ शियाओ ली संभालेगा। नहीं पापा। नी कोच, बोबो खिलाड़ी, क्योंकि निंग फेरेन ने तुम्हारी जमानत ली है तो तुम्हारा क्लब मैं ली परिवार निवेश करूंगा। बाद में कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। गारंटीड कीमत 1 साल 20 करोड़। तुम्हें टीम बनाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। लीजिए, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे एक क्लब में बहुत सारे खर्चे होते हैं और फिर बोबो की आगे की कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी। 20 करोड़। मुझे लगता है इसे फायदा हुआ है। निंग फेरेन की गारंटी के चलते 20 करोड़ ज्यादा नहीं है। ये 20 करोड़ मुझे 1 करोड़ चाहिए। तुम इतने पैसों से क्या करोगे? शादी करूंगा, दहेज के लिए।